and you are welcome in English MBBS. So my dear friends, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस जो कि हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। डियर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का नाम सुनते ही आप सब व्यूअर्स में से बहुत सारे व्यूअर्स के मन में एक साइन आने लगा होगा जो कि ये है। डियर इस साइन को हम लोग कहते हैं इन्वर्टेड आई, क्योंकि ये आई का जस्ट उल्टा होता है। आई इस तरीके से बनता है और इसी का उल्टा है ये साइन, इसको हम लोग इन्वर्टेड आई कहते हैं। ये साइन जिस भी सेंटेंस के साथ यूज होता है ये एक बात को क्लियर कर देता है कि वो सेंटेंस हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। मैं बात करूँ डियर तो नॉर्मली सारे सेंटेंस की एक पहचान होती है उनके साइन से। जैसे मैं बात करूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहचान तो यही है कि उनके लास्ट में ऐसा कुछ साइन देखने को मिलता है। वैसे नॉर्मली सारे सेंटेंस का तो क्या होता है, फुल स्टॉप होता है। ठीक इसी तरीके से डियर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के जो वाक्य होते हैं उनके पीछे कुछ ऐसा साइन देखने को मिलता है जिससे ये पहचान होती है, क्लियर होती है कि ये सेंटेंस हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। यानी इस साइन को हम लोग क्या कहते हैं भैया, एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। चलिए एक पहचान तो ये हो गई। दूसरी पहचान की बात करें डियर कि दूसरी पहचान इसकी क्या है, तो दूसरी पहचान ये है कि ऐसे वाक्य जो अचानक हमारे अंदर उत्पन्न होने वाली भावनाओं को, विचारों को व्यक्त करते हैं वो वाक्य हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। यानी इफ एनी सेंटेंस एक्सप्रेस सडनली फीलिंग और इमोशन दैट कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यानी अचानक उत्पन्न होने वाले भावनाओं को जो व्यक्त करे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। यानी इसकी डिफिनेशन को अगर हम राइट करें डियर यहाँ पे नॉर्मली तो हो जाएगा शोज सडन फीलिंग और इमोशन, फीलिंग और इमोशन। क्या भैया, इमोशन। यानी अचानक हमारे फीलिंग और इमोशन को जो वाक्य सेंटेंस दिखाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। चलिए ये तो पहचान हुई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। आइए कुछ ऐसा सेंटेंस, ऐसा वर्ड देखते हैं जिनको एक्सक्लेमेटरी के सेंटेंस अंतर्गत रखते हैं। जैसे डियर होते हैं हुर्रे, हुर्रा, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे अलाज, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है जिससे ये क्लियर हो रहा है कि हमारी एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। थर्ड है जैसे डियर ओ, एंड नेक्स्ट है हमारा जैसे ब्रेवो, ओ नो यूज करते हैं ना सेंटेंस में इसका हम लोग। जैसे व्हाट, जैसे इसके बाद है डियर जैसे हा, ओ माय गॉड। ये सब क्या है, ओ शिट। ये सब सारे सेंटेंस हमारे क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जो हमारे अंदर अचानक फीलिंग को, इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे मैं बात करूं हुर्रे का, तो डियर ये क्या होता है, हमारे खुशियों को व्यक्त करने वाला शब्द है। जो हमारे अंदर जो खुशी है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग इस वर्ड का यूज करते हैं। जैसे मैं कुछ अचीव कर लिया, जैसे वी ऑन द मैच, मैंने मैच को जीत लिया, तो कैसे हुर्रे वी ऑन द मैच, मैंने मैच जीत लिया। हुर्रे वी गॉट 100 to 100 मार्क्स इन एग्जामिनेशन। तो डियर जब भी मैं कुछ अच्छा परफॉर्मेंस किया हूँ, मैं अच्छा कुछ किया हूँ, प्राप्त किया हूँ, तो उसके लिए हम लोग अपनी खुशियों को एक्सप्रेस करने के लिए हुर्रे का यूज करते हैं। नेक्स्ट है ये जैसे अलास का यूज हम लोग दुख व्यक्त करने के लिए यूज करते हैं। जैसे अलास हिज अंकल इज डाइड, हाय उसके अंकल की मृत्यु हो गई। तो डियर ये क्या है, दुखद बात है और दुखद बात को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग अलास का यूज करते हैं। हो गई अलास सी इज नो मोर, अब वह नहीं रही। तो डियर इस सेंटेंस को हम लोग अब तो ऐसे नहीं कहते हुर्रे हिज अंकल इज डाइड, ऐसे तो यूज नहीं कर सकते डियर इस सेंटेंस को, क्योंकि उसके अंकल जी की मृत्यु हो गई। तो मृत्यु हो गई तो भैया ये क्या है, एक संवेदनाएं पूर्ण बातें हैं ना, यानी ये दुखद बातें हैं। तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम हुर्रे का यूज नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, अलास का, मीन्स हाय उसके अंकल की मृत्यु हो गई। तो इस चीज को हम इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। तो दुख वाले यानी शार और दुख वाली बातों को व्यक्त करने के लिए हम लोग अलास का यूज करते हैं। ये चीजें किसको एक्सप्रेस करती है डियर, सरप्राइज, मीन्स किसी को देख कर या अचानक एक्सप्रेस होने वाले जो है, जो सरप्राइज कर दे, ऐसे सेंटेंस को दिखाने के लिए ऑल का यूज करता है। जैसे हाउ व्हाट ए पर्सन यू आर, मीन्स अरे वाह क्या बात है, क्या इंसान हो भाई तुम। तो डियर ये चीज को क्लियर कर रहे हैं, सरप्राइज हो रहा है सामने वाले व्यक्ति को देखने के बाद, अरे वाह क्या इंसान है। सो डियर ये क्या है, इसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, सरप्राइज का यूज करते हैं। जैसे अगर मैं इसका यूज न करूं तो कैसे करूं, व्हाट ए पर्सन यू आर, मतलब क्या इंसान हो भाई तुम।
तो ये सेंटेंस ये नहीं क्लियर हो रहा है, कर पा रहा है कि वो आप उसके बारे में कैसा सोच रहे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। बट जैसे हम लोग कहते हैं वाओ व्हाट ए पर्सन यू आर, यानी अरे वाह क्या इंसान हो भाई तुम, तो ऐसे ये क्लियर हो रहा है यू आर थिंकिंग समथिंग गुड अबाउट दैट पर्सन, उस व्यक्ति के बारे में आप कुछ अच्छा सोच रहे हो। नेक्स्ट क्या है डियर, ब्रेवो। ब्रेवो का यूज हम किस लिए करते हैं बाबू, शाबाशी दिखाने के लिए। जब कोई कुछ अच्छा कर लेता है तो हम उसको प्रशंसा, उसको प्रशंसित करने के लिए, उसके सराहना दिखाने के लिए, उसका शाबाशी करने के लिए, वाहवाही करने के लिए हम लोग ब्रेवो का यूज करते हैं। ब्रेवो मीन्स होता है वाहवाही करने के लिए। जैसे वाह वाह यू प्लेड वेल, तुमने अच्छा खेला, ब्रेवो यू प्लेड वेल, तुमने अच्छा खेला, वाह वाह। तो उसके शाबाशी को दिखाने के लिए हम लोग ब्रेवो का यूज करते हैं। ओ नो किसके लिए यूज करते हैं, जब व्हेन आई डू समथिंग मिस्टेक, जब हम लोग कुछ गलती कर देते हैं तो उसको लिए कहते हैं ओ नो सॉरी। ऐसा एक्सप्रेशन करने के लिए हम लोग ओ नो का यूज करते हैं। यानी जब भी इसको इनडायरेक्ट एक्सप्लेन करेंगे तो हम इसको चेंज करेंगे एक्सप्लेन विथ रिग्रेट में। यानी जब हम कभी गलती कर देते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं ओ नो। क्या है, अचानक है ना फीलिंग है, जैसे हमने कुछ कर दिया, मैंने कुछ कर रहा हूँ तब तक डायरेक्ट में बोलूँ ओ नो व्हाट आई डिड इट, मैंने ये क्या कर दिया, ओ नो व्हाट आई डिड इट, मैंने ये क्या कर दिया। तो ऐसा अचानक फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है, तो ये क्या है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है जैसे व्हाट मीन्स होता है क्या, बट ये हमारा क्वेश्चन नहीं करता है, एक भी फीलिंग को एक्सप्रेस करता है। जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल दिस बिल्डिंग, यार ये बिल्डिंग कितनी सुंदर है। तो उसको देख के हमारे अंदर जो फीलिंग आ रही है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग व्हाट का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे सेंटेंस हमारे क्या ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। चलिए और सारे एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि ये कैसे हमारे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट होते हैं। सो डियर मैं रूल की बात करूं तो कि हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करते हुए किन किन रूल को फॉलो करते हैं। तो जैसे डियर मैं फर्स्ट रूल्स की बात करूं तो क्या होता है रिपोर्टिंग वर्ब। अब आप कहेंगे सर रिपोर्टिंग वर्ब, थोड़ा सा उसके बारे में बता दीजिए कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। तो डियर डायरेक्ट स्पीच में दो पार्ट होते हैं, एक इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है और एक इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला भाग होता है। तो जो इन्वर्टेड कामा के अंदर का सेंटेंस होता है उसको तो हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच है, बट जो सेंटेंस हमारा इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है भैया उसको हम लोग बताते हैं कि ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है। तो रिपोर्टिंग स्पीच यानी इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होता है मीनिंग ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, मीनिंग ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच यानी रिपोर्टेड स्पीच के मीनिंग के आधार पर इसको चेंज करते हैं। तो इसमें नहीं, एक्सक्लेमेटरी वाले सेंटेंस में जो रिपोर्टिंग वर्ब सैड टू है, क्या है भैया सैड टू है, ये चेंज होता है किसमें, सैड टू चेंज होता है, ये चेंज होता है भैया एक्सक्लेम्ड विथ में। ठीक है, एक्सक्लेम्ड विथ में चेंज होता है। रिपोर्टिंग वर्ब किसमें चेंज होता है भैया, एक्सक्लेमेटरी वाला एक्सक्लेम्ड विथ में। अब देखिए हमारे जो रिपोर्टेड स्पीच की है इसके मीनिंग के आधार पर अगर खुशी की बात कर रहा है तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, दुख की बात कर रहा है तो एक्सक्लेम्ड विथ सारो, और सरप्राइज की बात कर रहा है तो एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, इसमें चेंज करते हैं। और नेक्स्ट दूसरी की बात करते हैं जैसे इन्वर्टेड कामा हटाकर, जब हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो इन्वर्टेड कामा को हटाकर कनेक्टिव वर्ड हम लोग क्या लगाते हैं भैया दैट का यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट डियर क्या है, इसमें भी नॉर्मली जैसे हम सारे सेंटेंस में टेंस को चेंज करते थे, टेंस की चेंजिंग इसमें भी होगा, यानी टेंस का चेंजिंग इसमें भी होगा, प्रोनाउन का चेंजिंग इसमें भी होगा। जैसे हम लोग सेम अदर वीडियोस में पढ़े सारे सेंटेंसेस के लिए हम लोग प्रोनाउन का चेंज किए, ठीक उसमें भी यही होगा। एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस इसमें भी चेंज होगा, जो टाइम एंड प्लेस है डियर, टाइम एंड प्लेसेस, तो जो टाइम एंड प्लेसेस एंड ईयर इसमें भी चेंज होंगे। सो अब आइए हम कुछ एग्जांपल के माध्यम से सीखते हैं कि कैसे हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं इनके मीनिंग के आधार पे। सो गाइस हमने क्या सीखा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के पीछे एक सिंबल होता है जो हमारे अचानक उत्पन्न होने वाले हमारे भावनाओं को व्यक्त करते हैं, उनको हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। और हमने देखा कि पहले रिपोर्टिंग वर्ब को सैड टू को चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विथ में, फिर इन्वर्टेड कामा को हटाकर कनेक्टिव वर्ड दैट का यूज करेंगे, टेंस का चेंजिंग करेंगे, इसमें भी प्रोनाउन चेंजिंग होगा, और टाइम एंड प्लेस एडवर्ब ऑफ टाइम ऑफ प्लेस इस सब सारे चेंजेस से होते हैं इसमें। तो डियर अगर जो भी व्यूवर्स हमारे चैनल पे नए होंगे, अगर इन सब चीज़ों को देखना चाहते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो के लिंक दिए हैं, आप वहां से जाके उन वीडियो को बहुत आसानी तरीके से पा सकते हैं और देख सकते हैं और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो गाइस आइए चलिए देखते हैं कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते वक्त एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज करेंगे। सो आइए देखते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस दिए गए हैं, आइए इनको हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं इनके मीनिंग के आधार पे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है डियर,
प्लेयर्स कह रहे हैं हुर्रा वी वॉन द मैच, हो मैंने मैच को जीत लिया। सो डियर यहाँ पे जो प्लेयर्स हैं ये खुशी को एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपनी खुशियों को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि हुर्रा वी वॉन द मैच। तो डियर इसको हम लोग चेंज करेंगे, तो कैसे चेंज करेंगे, प्लेयर्स एक्सक्लैम्ड, सैड को किस में चेंज करेंगे भैया, एक्सक्लैम्ड में, एक्सक्लैम्ड विथ, भैया ये खुशी की बात है तो हम लोग चेंज करेंगे जॉय में, ठीक है। तो हो जाएगा प्लेयर्स एक्सक्लैम्ड विथ जॉय। अब इन्वर्टेड कामा को हटाकर हम लोग कनेक्टिव वर्ड दैट लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो हुर्रा है इसी का जो मीनिंग है एक्सक्लैम्ड विथ जॉय, तो हुर्रा को हम लोग क्या कर देंगे, कट कर देंगे, यानी यहाँ पे जो हुर्रा की मीनिंग क्या निकल गई, जॉय, यानी प्लेयर्स एक्सक्लैम्ड विथ जॉय, प्लेयर्स खुशी के साथ क्या कर रहे हैं, वी ऑन द मैच, तो वी है फर्स्ट पर्सन चेंज होगा प्लेयर्स के अकॉर्डिंग, तो हो जाएगा दे। और ये भैया कौन सा टेंस है हमारा, ऑन, यानी V2 है यहाँ पे। और V2 क्या होता है भैया, पास्ट इंडिफिनिट, और पास्ट इंडिफिनिट को हम लोग चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, तो हो जाएगा दे हैड ऑन द मैच, दे हैड ऑन द मैच। ये हो गया हमारा भैया इनडायरेक्ट स्पीच में। तो हो जाएगा प्लेयर्स एक्सक्लैम्ड विथ जॉय, प्लेयर्स ने खुशी के साथ इसको एक्सप्रेस किया दैट दे हैड ऑन द मैच, उन्होंने मैच जीत लिया। तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा डियर, निरहु सैड, निरहु ने कहा अलास माय वाइफ डेड, हाय मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। तो निरहु भैया इस बात को भैया बहुत दुखी से कहेंगे ना कि उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, ऐसा तो नहीं है, वो बहुत खुशी से उस बात को एक्सप्रेस करेंगे। तो ये मीनिंग किसकी दे रही है भैया, दुख का दे रहा है, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे सारों में, तो हो जाएगा निरहु एक्सक्लैम्ड विथ है, भैया दुख का बात है तो सौरव में चेंज कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद अब देखते हैं कनेक्टिव वर्ड हटाएंगे तो हम लोग क्या लगाएंगे, कनेक्टिव वर्ड हटा के दैट का यूज करेंगे। और भैया अब तो ये अलास किस चीज में चेंज हो गया, सौरव में चेंज हो गया, एक्सक्लैम्ड विथ सौरव, तो यहाँ पे अलास का यूज दोबारा नहीं होगा। अब देखते हैं यहाँ माई है, तो माई फर्स्ट पर्सन का अब है, तो हम लोग देखेंगे निरहु के अकॉर्डिंग, तो निरहु का जो थर्ड पर्सन है तो इनके लिए पॉजिटिव केस क्या बनेगा भैया, हमारा हिज बनेगा, ठीक है। तो हो जाएगा निरहु एक्सक्लैम्ड विथ सरो, निरहु ने दुख के साथ यह क्या किया, इसे ला यानी कहा, दैट मीन्स की हिज वाइफ। अब देखिए ये है हमारा डैड मीन्स पास्ट इंडिफिनिट सेकंड फॉर्म है वर्ब का, तो हम लोग लगाएंगे थर्ड में, तो हिज वाइफ हैड डाइड, डेथ। ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट सेंटेंस में। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मोहन सेड ओह आई फॉरगेट माय वॉच, मोहन ने कहा ओह मैं अपनी घड़ी भूल गया, अरे मैं अपनी घड़ी भूल गया, तो मैं अपनी घड़ी भूल गया डियर, इस बात को मोहन को पछतावा हो रहा है, यानी मोहन ने ऐसी गलती कर दी तो उसको क्या फील हो रहा है, रिग्रेट फील हो रहा है। तो अब हम लोग ओह को चेंज करेंगे, यानी सैड को चेंज करेंगे एक्सक्लैम्ड विथ रिग्रेट में, तो हो जाएगा मोहन एक्सक्लैम्ड विथ रिग्रेट। अब देखिए डियर यहाँ पे जो ओ है मीन्स आई फॉरगेट माई वॉच, मैं अपनी घड़ी को भूल गया, तो इस चीज की इसको पछतावा हो रही है, तो उस चीज को हम लोग चेंज कर दिया एक्सक्लैम्ड विथ रिग्रेट। अब हम लोग कनेक्टिव इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो कनेक्टिव वर्ड दैट लगाएंगे। उसके बाद भैया आई है फर्स्ट पर्सन है तो चेंज होगा मोहन के अकॉर्डिंग, तो मोहन क्या है थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन का सब्जेक्टिव केस ही बनेगा। क्या है डियर, ही फॉरगेट है, तो फॉरगेट क्या है डियर, हमारा पास्ट इंडिफिनिट V2 है, तो ही हैड फॉरगॉटन। अब माई है तो डियर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिज वाच। ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में। मोहन एक्सक्लैम्ड विथ रिग्रेट, माने मोहन पछतावा करते हुए वो कह रहा है कि ही हैड फॉरगेटन हिज वॉच, वह अपनी घड़ी को क्या है भूल चुका था। तो डियर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, प्रिंस सेड गुड हेवेंस आई एम रूइंड। जो प्रिंस ने कहा गुड हेवेंस, अरे मैं बर्बाद हो गया, क्या हुआ, मैं बर्बाद हो गया हूँ। तो डियर जो मोहन है मैं बर्बाद हो गया हूँ, ऐसी बात एक्सप्रेस करने के लिए लोग क्या करेंगे, दुखी तो ही होंगे ना, अरे मैं तो बर्बाद हो गया हूँ। सो डियर यहाँ पे जो बर्बाद हो गया हूँ, तो यहाँ पे जो गुड हेवेंस की मीनिंग होती है अरे मैं बर्बाद हो गया हूँ, तो डियर इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग सौरव का यूज करेंगे, तो हो जाएगा प्रिंस, यहाँ हो जाएगा भैया प्रिंस एक्सक्लैम्ड विथ सौरव, ठीक है, विथ सौरव
चलिए भैया, ये क्या है, दुख के साथ व्यक्त कर रहा है, मतलब कि वह बर्बाद हो गया तो प्रिंस एक्सलैंड विद सॉरो, कनेक्टिव वर्ड हटाएंगे तो दैट का यूज करेंगे। और भैया यहाँ पे हम लोग गुड हैवेंस का डिस्कनेक्ट कर देंगे क्योंकि ये सॉरो में चेंज हो गया। अब देखते हैं, यहाँ फर्स्ट पर्सन है तो प्रिंस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ही, और यहाँ इज एमआर हुआ है तो वहां पे हम लोग किसमें चेंज करेंगे, वाज और वर में, तो हो जाएगा ही वाज रूइंड, ही वाज रूइंड। ठीक है, अब ये चेंज हो गया हमारा इनडायरेक्ट में, प्रिंस एक्सलैंड विथ सॉरो, एक्सलैंड दुख के साथ ये कह रहा है कि दैट ही वाज रूइंड, मींस वह बर्बाद हो गया था। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मदर सेड बी श्योर आई एम ऑलवेज विथ यू, मींस माँ ने कहा बी श्योर, सुनिश्चित रहो, आई एम ऑलवेज विथ यू, हम हमेशा आपके साथ हैं। डियर, होता क्या, कभी कभी हम लोग किसी कार्य को लेकर बहुत हतोत्साहित हो जाते हैं और बैठ जाते हैं निराश होकर। उस कंडीशन में जब मॉम देखती हैं तो उनके अंदर एक फीलिंग आती है अचानक कि बेटा क्या हुआ, डोंट वरी, आई एम ऑलवेज विथ यू, हम हमेशा आपके साथ हैं। तो डियर, ऐसे सेंटेंस को हम लोग उनके एक्सप्रेशन को जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, मींस सुनिश्चित कर रहे हैं उसको अश्योर्ड कर रहे हैं, तो हो जाएगा कि मदर, क्या हो जाएगा भैया, मदर अश्योर्ड, अश्योर्ड हर्षन, आप कह सकते हैं हर्षन, तो हो जाएगा क्योंकि अपने बेटे को ही कह रहे हैं तो कंप्लीट करने के लिए मदर अश्योर्ड हर्षन, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाएगा, मदर अश्योर्ड हर्षन। अब हम लोग क्या करेंगे, इन्वर्टेड कामा को हटा करके आप लगा देंगे भैया कनेक्टिव वर्ड दैट लगा देंगे। बी श्योर को हम लोग किस में चेंज कर दिए, अश्योर्ड में चेंज कर दिए, तो बी हमारा बी श्योर क्या होगा, डिस्कनेक्ट हो गया इधर से, मींस कट हो गया, तो मदर अश्योर्ड हर्षन दैट, आई है मींस फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट अकॉर्डिंग मदर है, तो मदर क्या है भैया, ये सी हो जाएगा इनका सब्जेक्टिव केस, तो हो जाएगा थर्ड पर्सन का सब्जेक्टिव केस सी, तो सी इज एमआर है तो चेंज हो जाएगा भैया वाज, शी वाज ऑलवेज, she was always with। डियर, यहाँ पे यू क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में है, तो ऑब्जेक्टिव केस का यहाँ क्या बन जाएगा, with him। ठीक है, अब ये हो जाएगा मदर अश्योर्ड हर्षन, माँ ने अपने बच्चे को ये सुनिश्चित किया कि वह उसके साथ है, वह हमेशा उसके साथ है। सो आई होप फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सभी को अच्छे तरीके से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में और इसके सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बनाएंगे, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच।